ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 958 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण शुक्ल पक्षः दशमी शनिवारः ज्येष्ठा उत्तरायणं वर्षतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ओम अथ चतुर्थोऽध्यायः। आज चतुर्थ अध्याय आरंभ किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कृपा है भगवान की। सभी गुरुओं के श्री चरणों में प्रणाम किया जाता है। अच्छा जी। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। अच्छा जी। तो अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 1 पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो आज से 14th अध्याय आरंभ कर रहे हैं और ये समय होता है विचार करने का, अपने जीवन की यात्रा को देखने का कि क्या हम राम जी के मंगल चरणों के द्वारा बनाए गए पथ पर चल रहे हैं या डर रहे हैं, या हम ऐसा सोच रहे हैं बात तो ठीक है, चलना तो चाहिए, आज्ञा तो राम जी की पालन करनी चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। आजकल के समय में राम जी को कैसे पालन कर सकते हैं, क्योंकि आपने कह दिया है राम जी का पालन करने का अर्थ है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, वेद के अनुसार जीना। और आजकल केवल बाज़ार है दुनिया, और इसलिए बाज़ार में हमको हमारे मालिक के अनुसार ही चलना है। बाज़ार में बाज़ार का ही धर्म पालन करना है। राम जी का धर्म पालन हो ही नहीं सकता। क्या हम ऐसा कह रहे हैं? यदि ऐसा कह रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि राम जी कौन हैं। हम अभी तक नहीं समझ पाए कि राम जी इस पूरे जगत की आत्मा हैं। राम जी ये पूरा जगत साक्षात भगवान सीताराम जी हैं। भगवान सीताराम जी कभी भी बाजार ना थे, ना हैं, ना होंगे। हम ही उनको बाजार देख रहे हैं और कह रहे हैं यज्ञ तो है ही नहीं, उसका समय निकल गया, भगवान राम और सीता का समय निकल गया। ये सब हमारा अज्ञान है। इसलिए भगवान सदा रक्षक हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि राम जी के होते कोई उनकी आज्ञा पालन करने के पथ पे निकले तो उसको वहाँ से हिला दे। इसलिए राम जी के बल को हल्का नहीं आंकना चाहिए। वो सदा धर्म के गोप्ता, रक्षा देने वाले हैं। कोई युग आ जाए, किसी युग धर्म की हिम्मत नहीं कि राम जी के आगे खड़ा हो जाए। इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए और उनसे बल लेके शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी की शरण ली और उनको अपना सारथी बना के धर्म युद्ध जीता,
हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा जी, अब शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वम उत्पद्यमानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात उत्पद्यते। जो भी जन्म लेने वाली चीज़ है, जीव, किसी का भी जन्म हो, चाहे ब्रह्मा जी का हो या पेड़ पौधों का हो, कोई भी जीव जो जन्म लेगा या कोई जड़ वस्तु जन्म लेगी, उसका एक ही हेतु है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग। ये पिछले अध्याय में भगवान शंकराचार्य जी ने पूरा अपना बल लगाकर हमें समझाने का प्रयत्न किया, जैसे कि एक सुंदर आचार्य जी को करना चाहिए। शिष्य की दुर्बलता को ना देखते हुए गुरुजी शंकराचार्य जी थक ही नहीं रहे हैं। हर प्रकार से वो हमें समझाने के लिए कटिबद्ध हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। हमारे निरुत्साह को भी अपने उत्साह से दूर कर रहे हैं। ऐसे गुरुजी, ऐसी गुरु परंपरा के श्री चरणों में हम बार बार नतमस्तक होते हैं। तो ये संयोग कैसा है जो शरीर और शरीरी, देह और देही को जोड़ रहा है? तो बताया गया ये है विवेक अभाव। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का विवेक अभाव, विवेक का नहीं करना ही इसको हमें बांधे हुए है। विवेक जैसे ही करेंगे तो बंधन से मुक्त नहीं हो जाएंगे। समझेंगे कि विवेक अभाव तो कोई बंधन होता ही नहीं है, अर्थात वास्तव में कभी कोई क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग हुआ ही नहीं। ठीक है, ऐसा इति उक्तम, ये पिछले अध्याय में और पहले भी बहुत कहा गया, लेकिन तत्कथम, ये कैसे है? तो भगवान समझते हैं कि इस पे अभी और विस्तार होना चाहिए। इति तत्प्रदर्शनार्थम, वो समझाने के लिए अब ये श्लोक परम भूयः इत्यादि इससे आदि करके पूरा अध्याय 14वां अध्याय आरंभ किया जाता है। और फिर शंकराचार्य जी एक दूसरा भी हेतु देते हैं, अथवा दूसरा ये कारण हो सकता है इस अध्याय को आरंभ करने का कि ईश्वर परतंत्र योहो। ईश्वर परतंत्र माने न स्वतंत्र, स्वतंत्र माने इंडिपेंडेंट, परतंत्र माने पराधीन, डिपेंडेंट। तो ईश्वर के परतंत्र हैं ये दो, कौन? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और शरीरी, ये दोनों ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर की शक्ति हैं, ऐसा पहले समझाया गया। और कोई ये शक्ति स्वतंत्र नहीं है, ये ईश्वर के अधीन है। और इन दोनों का ही जो जगत कारणत्वम, ईश्वर का जगत कारणत्व इन दोनों के परतंत्र होने के कारण है। ये ईश्वर के अधीन है, इसलिए ईश्वर ही क्षेत्र शरीर बन जाते हैं माया रूप धारण करके। ये सारा जगत ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है और इस सारे जगत में जीव रूप से ईश्वर ही उपलब्ध हैं। इस प्रकार जगत कारणत्वम ईश्वर का, वो कौन से ईश्वर? जो सत्यम ज्ञानम अनंतम है, परम सत्य हैं। परम सत्य ईश्वर ही अविद्या कल्पित माया शक्ति के द्वारा जगत के कारण हैं, ऐसा बताया गया। तो लेकिन अब ये दिखाना है कि जैसे सांख्य, ये तो परम सांख्य है भगवद गीता जी का, लेकिन एक सांख्य दर्शन है वो ऐसा नहीं मानता। तो सांख्यों में क्या है? इव स्वतंत्र यो,
वहाँ क्षेत्रम प्रकृति, माया और क्षेत्रज्ञ ये दोनों स्वतंत्र हैं। अर्थात वहाँ पर ये माया अपने आप ही इस जगत को खड़ा कर देती है, कार्य और कारण सारा, और जो जीव है वो इससे मोहित हो जाता है, उसके कारण उसका संसार है। तो इसलिए कोई ईश्वर है ही नहीं, निरीश्वर सांख्य। इसलिए वहाँ पर ये जो पुरुष है वो मुक्त होता जाता है। अनेक हैं, अनंत पुरुष हैं, और वो बस माया से मुक्त होते जाते हैं, मोक्ष होता जाता है। माया अपना काम किए हुए है, पुरुष उससे बद्ध है, वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा वहाँ पर कोई ईश्वर अधीनत्व है ही नहीं, इसलिए वो दोनों स्वतंत्र हैं। ऐसा ना हो, ये समझाने के लिए कि यहाँ पर क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ दोनों स्वतंत्र नहीं हैं, ईश्वर के अधीन हैं, ये अध्याय आरंभ किया जा रहा है। फिर क्या बताया? प्रकृतस्थत्वम गुणेषु च संगः। ये दो चीज़ें हैं, ये संसार कारणम है। तो प्रकृति में स्थित होना माने अपने आप को, प्रकृति के गुणों को अपना मानना। ठीक है, अहम शरीरहा, अहम मैं जन्म लेने वाला मरने वाला हूँ, अहम कर्ता भोक्ता। और गुण जो कहा गया, करण से जो सुख और दुख और मोह रूप में परिणित प्रकृति है, वो गुण, गुण से पैदा होने वाले सुख दुख, उनसे संग करना, संग अर्थात उनके वश में आ जाना, ये ही संसार कारणम है, ऐसा कहा गया। अब उसके विषय में विस्तार से बताया जाएगा। कस्मिन गुणे, किस गुण में संग करने से क्या होता है? सत्व गुण में संग करने से क्या होता है? रजस में गुण संग करने से, तमस में संग करने से। कथम संगः, और ये संग कैसे हो जाता है? कि पकड़ ही लेता है, जन्मों जन्मों तक ये पकड़े रखता है। ये कैसा संग है? ठीक है, कैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस, और ये गुण हैं। बस अकेले गुण तो कभी होते ही नहीं हैं, गुण हमेशा गुणी में होते हैं, लेकिन इनमें गुण हैं, गुणी है ही नहीं। कैसे ये आत्मा अज्ञान में इनका गुणी बन जाता है? आत्मा इन गुणों को धारण करके इनको अस्तित्व दे देता है और स्वयं गुणी बन जाता है, और यही बंधनम है, ये बताया जाएगा। ठीक है, तो फिर केवा गुणा, वो गुण कौन से हैं? तो सत्व रजस तमस, ये क्या, ये 3 ही क्यों हैं? ये कैसे काम करते हैं? कथम वाते बध्नन्ति, ये कैसे बांध देते हैं? कितने सारे प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न के, जब व्यक्ति को ये प्रश्न मन में आते हैं तो वो इनके लिए उत्तर ढूंढता है। ठीक है, ये भूख है, सदा भूख को जगा के ही भोजन करना चाहिए। जिसको भूख ही ना लगी हो उसको भोजन दें तो ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हो जाता है। बस स्कूल में जाओ और सामने परोस दिया जाएगा, क्वेश्चन कोई है ही नहीं। तो यहाँ ऐसा नहीं है। ये सब प्रश्न हमारे मन में होने चाहिए, इनके लिए ये अध्याय आरंभ किया जा रहा है। इति गुणेभ्यः च मोक्षणम, तो इन गुणों से मोक्ष कैसे होगा? कथम स्यात्, तो गुणों से मोक्ष ही मोक्ष है। देखिए, जो हम गुणी बन गए हैं कि ये गुण मेरे हैं, अगर बस इस अविवेक से बाहर निकल जाते हैं तो मोक्ष हो गया। तो कथम स्यात्, ये कैसे होता है? मुक्तस्य च लक्षणम वक्तव्यम, और जो मुक्त हो गया है उसका क्या लक्षण है? ठीक है, कैसे जानते हैं कि ये अब निर्गुणता को प्राप्त हो गए हैं? इति एवं अर्थम च, ये सब बताने के लिए भगवान ये अध्याय आरंभ करते हैं। तो भगवान कहते हैं परम,
मैं आपको परम बताऊंगा। क्या परम भगवान? ज्ञान ज्ञानम, परम ज्ञानम, जो आपको बताऊंगा जो उत्तम है। प्रवक्ष्यामि, और किससे? कितना? सभी ज्ञानों में ये सबसे उत्तम है। यद ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, जिसको जानकर जो मननशील लोग हैं, सदा ध्यान, इसी तत्व में ध्यान करने वाले, पराम सिद्धिम इतः गताः, वो आज तक भारत भूमि में इसी ज्ञान को जानकर मोक्ष परम सिद्धि को प्राप्त होते रहे हैं। तो ये कोई नया स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, ये हमारे देश की परंपरा है, इस पुण्य मिट्टी की परंपरा है। यहाँ पर लोग जन्म लेते हैं और फिर इस आत्मविद्या से अपने आप को कृतार्थ करके परम सिद्धि को, पराम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो परम ज्ञानम इति व्यवहितेन संबंधः। तो शंकराचार्य जी बताते हैं यहाँ परम लिखा है, लेकिन व्यवधान आपको परम को यहाँ इधर इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, तो बीच में और शब्द हैं, उसको आप अलग कर दीजिए, ब्रिज बनाइए। तो परम के साथ ज्ञानम जोड़िए। तो भूयः, भूया माने फिर से। अरे फिर से कैसे? अभी तो आरंभ किया है। ये पुनः पुनः पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु, पहले सारे के सारे अध्यायों में असकृत बार बार उक्तम, हम ये बात कह चुके हैं। अपि प्रवक्ष्यामि, फिर भी हम आपको ये दोबारा कहेंगे। तो तच्च परम, तो आप उसको परम ज्ञानम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पर वस्तु विषयत्वात्, क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु को कह रही है जो सारे वस्तुओं का सत्यम है। ठीक है, तो ये परम सत्य है, इसका और कुछ परम नहीं है, इसलिए ये परम ज्ञानम कहलाता है। किम तत् ज्ञानम? सर्वेषां ज्ञानायाम उत्तमम। तो आपने इनको सारे ज्ञानों में उत्तम क्यों कहा? देखिए, ये मोबाइल बनाना, रॉकेट छोड़ना, वो भी तो ज्ञान है, वो भी तो बड़ा उत्तम है। पहली बात, ये तो वेद की बात हो रही है। आपका रॉकेट बनाना या मोबाइल बनाना आदि, उसकी उस ज्ञान की यहाँ बात नहीं हो रही। तो यहाँ कौन से ज्ञान की बात हो रही है? कि वेद में जो जो ज्ञान कहा गया है उसमें से सबसे उत्तम कौन सा है। तो वेद में क्या कहा गया है? तो पिछले अध्याय में तो ज्ञाना नाम का अर्थ दिया था अमानित्वादि नाम। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, ऐसे सारे वो बताए गए थे जो अनुष्ठान करने योग्य व्यक्ति को अपने अंदर ऐसे जो गुण हैं उनको पैदा करना चाहिए। और ये सारे कहा था ये तो आत्मा के गुण हैं, आत्मा में ही अमानित्वम है, आत्मा में ही अदम्भित्वम है। तो उनको आपने ज्ञान कहा था, तो क्या आप उसके साथ तुलना करके कह रहे हैं कि जो अब ज्ञान बताऊंगा वो पहले जो ज्ञान बताया है उससे उत्तम है? किम तरही? नहीं, उसको साथ हम तुलना नहीं कर रहे, वो तो साधनम है, आत्मज्ञान के साधन हैं, उनसे हमें चित्त की शुद्धि मिलती है अमानित्वादि गुणों को प्राप्त करके। इसलिए वो तो आत्मज्ञान के बहिरंग साधनम है। ठीक है, तो इसलिए आत्मज्ञान के अंतरंग और बहिरंग, तो ये अंतरंग साधनम है। तो बहिरंग साधनम क्या है? बहिरंग माने बाहर का अंग, अंतरंग माने अंदर का अंग। तो बहिरंग साधनम बताया था कर्म योग। अपना जो स्वधर्म है उसको आप ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें, बाजारवाद छोड़ दें। जब तक हम इस बाजार, भगवान विष्णु को बाजार देखते रहेंगे, हम उनकी अत्यंत निंदा कर रहे हैं।
इससे बड़ा निंदा भगवान की नहीं हो सकती कि वो आपके सामने खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि भगवान एक मॉल हैं, हम इनमें खरीदने और बेचने के लिए आए हैं। भगवान मॉल नहीं है, भगवान यज्ञ वेदी हैं। अब बताइए, यज्ञ वेदी को कोई मॉल कहे तो क्या ये अच्छी बात है? इसलिए वेद चक्षुओं से जब तक हम अपने स्वधर्म में नहीं लौटने के लिए भगवान की शरण लेंगे, तब तक सनातन धर्म की कमर टूटी ही रहेगी। ये जो झूठ है जो फैलाया गया कि वर्ण आश्रम धर्म जन्म से नहीं होता, बल्कि इसको बाजार में आप चुन सकते हैं। अगर आपका पढ़ने इत्यादि में गुण अच्छा दिमाग है तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आप लड़ने में अच्छे हैं तो आप क्षत्रिय हैं। ये सब जो झूठ फैलाया गया, इसी ने ही सनातन धर्म भगवान की कमर तोड़ी है। हमको इससे बाहर निकलना चाहिए। हम जन्मों जन्मों से अपने माता पिता के द्वारा सुरक्षित किए गए स्वधर्म को रक्षा कर रहे थे। हम धर्म के धुरंधर थे। धुरा क्या होती है? जो बैल के गले के ऊपर बांस रखा जाता है, जिससे वो रथ को हाँकता है, हल को हाँकता है, चलाता है, वो बैल। अब हम बैल तो हैं बाजार के बैल, यज्ञ के रथ को हाँकने वाले बैल नहीं रहे। इतनी गिरावट, कितना भी भगवत गीता आदि पढ़ते रहें, लेकिन स्वधर्म को ही छोड़े बैठे हैं, तो फिर हम अपने सनातन धर्म को नहीं जानते हैं। अब कोई ऐसा कार्य नहीं है कि अंग्रेज़ आए हुए हैं या मुसलमान आए हुए हैं। अब अगर हम सनातन धर्म में नहीं जाते तो इसका एकमात्र कारण है हमारी कामुकता, राम जी की शरण ना लेना और केवल बाजार को ही अपना मालिक समझना। तो इसलिए वो कर्मयोग और ये अमानित्वम, ये अंतरंग साधन है। कर्मयोग बहिरंग साधनम है। तो ये अंदर ही अंदर सदा मान अपमान को एक देखना, और आत्मा जैसे भगवान इस जगत में ना अपना मान देखते हैं ना अपमान देखते हैं। जैसे राम जी जब वो सीता जी का त्याग करते हैं तो वो अपना मान और अपमान नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि धर्म के अनुकूल क्या है। आजकल भी लोग उनको गालियां देते हैं, क्या आपने सीता जी का त्याग करके इतना कठोर काम कर दिया। लोग सहन नहीं कर पाते कि राम जी ने माता सीता का त्याग क्यों किया, लेकिन राम जी ने धर्म को देखा, अपनी प्रियतमा को नहीं देखा। ये है, इस प्रकार का हमें होना चाहिए। जैसे राम जी हैं, जैसे जगत की आत्मा है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई उनका इस संसार में, इस माया में कुछ लेना और देना है ही नहीं, ना मोक्ष और ना स्वर्ग हैं। आत्मा को मोक्ष भी नहीं लेना, हाँ, आत्मा नित्य मुक्त है। ये केवल बताया गया, ये संयोग का हेतु है विवेक अभाव। इसलिए व्यक्ति किसी भी इच्छा को ना करे, सारी इच्छाओं को देखे आत्मा में नहीं है। जैसी आत्मा है वैसा ही हमें होना है। ये आत्मा का शरणम है कि पूरी तरह निरपेक्ष ये बल है। कुछ भी चला जाए, हमारे को यहाँ इस माया में कुछ नहीं चाहिए। माया को आत्मा धारण करती है, आत्मा माया से कुछ नहीं लेती। ठीक है, इसलिए याद रहे,
माया कैसे हमें वश में करती है? माया कहती है मैं आपको सब कुछ दे रही हूं, आप मेरे दास बनिए, आप मुझे धन्यवाद कीजिए। इस प्रकार जो माया का दास बनेगा उसको सदा माया को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना पड़ेगा, माया का कुत्ता बन के दुम हिलाना पड़ेगा, और माया आपसे लेती रहेगी और साथ साथ कहती रहेगी बहुत बहुत ठीक है ओके ओके, मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको देना है तो दो, नहीं देना तो जाओ। हमें लगेगा अरे ये तो बड़ी कृपा कर रही है हमारे ऊपर, हमको अपना दास बनाया हुआ है, कितनी अच्छी बात है, कितना हमारा सौभाग्य है कि हम इसके दास बने हुए हैं। इतना अपमानजनक है माया का दास बनना कि अपना दास बना के माया इतना भी नहीं कहती थैंक यू। माया कहती है आपने मेरा काम किया उसके लिए आप मुझे धन्यवाद दो, सदा आप भीख मांगो। ये हाल है। इसलिए माया का दास्यम छोड़ के मायावी का दास्यम लेना, ये एक परम तपस्या है। ये जो ज्ञान बताया गया पिछले अध्याय में, उससे बड़ा नहीं कहा क्या आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान का साधन होने से आत्मज्ञान ही है। तो फिर क्या? यज्ञ आदि ज्ञेय वस्तु विषयाणाम इति। तो यज्ञ आदि जो ज्ञेय है, ज्ञान के विषय हैं, वो भी वेद प्रतिपादन करते हैं, तो वो तो बड़े अच्छे हैं, उनको आप क्यों कह रहे हैं? माने तानी च मोक्षाय तानी न मोक्षाय। अगर आप उन यज्ञों को कर्म के फल के लिए करते हैं तो वो मोक्ष के लिए नहीं होते, संसार के लिए होते हैं। ठीक है? उन्हीं यज्ञ को आप अगर ब्रह्म विद्या के लिए करते हैं, चित्त शुद्धि के लिए करते हैं, ईश्वर प्रसन्नता के लिए करते हैं, बिना फलाभिसंधि के लिए करते हैं, तो वो ज्ञानम मोक्ष हेतु बन जाता है। इसलिए कहा कि वो जो सकाम कर्म के यज्ञ हैं उनकी तुलना में, अब वो भी कोई कम नहीं है, वो आपको बड़े बड़े लोक प्राप्त करा सकते हैं। हम तो वो सब भी छोड़े हुए हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनकी तुलना में ये मोक्ष देने वाला आत्मज्ञान सबसे उत्तम है। ठीक है? तू मोक्षायति परम उत्तम शब्दाभ्याम स्तौति। तो सारे शब्दों में आत्मज्ञानम जो है वो सबसे सुंदर है, उसकी स्तुति करते हैं। तो स्तुति करना माने क्या? तो जब कोई कस्टमर को माल बेचना होता है तो हम कहते हैं महाराज जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाजार में स्तुति उल्लू बनाने के लिए की जाती है, लेकिन वेद में स्तुति श्रोत्र बुद्धि रुचि उत्पादनार्थम, जो सुनने वाले हैं उनकी बुद्धि का में रुचि का उत्पादन करना ये आवश्यक है। अगर उनको समझ में आएगा हाँ आत्मज्ञान इन महान यज्ञों से भी बड़ा है, ठीक है, उन यज्ञों से इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इनका फल अव्यय है, इतना बड़ा फल है। ये कोई मार्केटिंग नहीं है, ये कल्याण के लिए सुनने वाला ऐसे सुनेंगे तो वो इसमें तत्पर होंगे। तो यद ज्ञात्वा यद ज्ञानम ज्ञात्वा प्राप्य, इस ज्ञान को प्राप्त करके क्या होता है? मुनयः। तो मुनि का मतलब कहा शंकराचार्य जी कहते हैं सन्यासिनः। क्यों? क्योंकि मुनि माने मननशील, कर्म योगी जो है वो कर्मशील है। अभी वो केवल मनन नहीं कर रहा, तो उस ज्ञान के ऊपर सदा मनन करने वाले मुनि सर्वे पराम सिद्धिम मोक्षाख्याम। वो परा सिद्धि कौन सी है? अपरा सिद्धि होती है स्वर्ग आदि, और परा सिद्धि क्या है? मोक्ष। उसको इतः यहाँ से अस्मद देह बंधनात् ऊर्ध्वम,
जब उनका देह का बंधन मुक्त हो जाता है इस आत्मज्ञान में और वो फिर शरीर छोड़ देते हैं, गताहा प्राप्ताहा, तब वो पूर्ण दोबारा शरीर को नहीं प्राप्त करते। इतना सुंदर क्या भारत था और क्या हो गया। हे भगवान, हमारे भारत को पुनः मोक्ष भूमि, तपस्या भूमि, वेद भूमि, प्यारे ऋषियों की भूमि बना दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।